अब हम आपको उस फायर पान के बारे में बताना चाहते हैं जिसे खाने से बेंगलुरु में 12 साल की एक छोटी सी बच्ची के पेट में छेद हो गया। इस 12 साल की बच्ची ने यह फायर पान बेंगलुरु में हुए एक शादी समारोह में खाया था, जिसके बाद उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और जब अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि फायर पान खाने से इस लड़की के पेट में एक छोटा सा छेद हो गया था, जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन करना पड़ा। इसी तरह की घटना पिछले महीने 14 तारीख को भी हुई थी, जहां कर्नाटक के दावणगेरे जिले में फायर पान जैसा फायर बिस्किट खाने से एक 7 साल के बच्चे की सांस रुक गई थी और बेहोश होने के बाद इस बच्चे को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और आज जब आप इस बच्चे का यह वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह फायर पान और इसके जैसी दूसरी चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें फायर पान खाने के बाद लोग अचानक बेहोश हो गए और उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि फायर पान को स्मोकी बनाने के लिए उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाला जाता है, जिससे कोल्ड बर्न होता है और कोल्ड बर्न से ही पेट अंदर से जल जाता है और उसमें छेद हो जाता है। कई मामलों में इससे जान भी जा सकती है। सरल शब्दों में कहें तो नाइट्रोजन गैस का तापमान जब -196 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाता है तो यह गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और क्योंकि इस लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो यह बहुत ठंडी होती है, इसलिए इससे एक धुआं निकलता है और फायर पान में भी धुआं दिखाने के लिए इसी लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल इस धुएं को बड़ा फैशनेबल बना दिया गया है। आजकल पार्टीज में, शादियों में अलग अलग चीजों से आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, पान में भी, दूसरे खाने पीने की चीजों में भी। खास तौर पर बच्चे और युवा इस धुएं से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन यह धुआं असल में जानलेवा होता है। ये हम जो स्मोकी पान की जो बात करते हैं, असल में ये स्मोकी पान आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन अगर लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल निर्धारित मात्रा से ज्यादा कर लिया जाए और कोई व्यक्ति इसे अपने शरीर के अंदर ले ले तो इससे कोल्ड बर्न हो सकता है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं। यानी इसमें लिक्विड नाइट्रोजन शरीर के अंदर पेट को या आंतों को जलाकर उसमें छेद कर सकता है और कई मामलों में तो इससे मौत भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में फायर पान को खाना और फायर पान खाते हुए अपना वीडियो बनाना, फोटो खिंचवाना, रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालना एक बहुत बड़ा फैशन बन चुका है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि अकेले इंस्टाग्राम पर ही सिर्फ फायर पान की 1 लाख से ज्यादा रील्स हमारे देश के लोग पोस्ट कर चुके हैं और अब यूट्यूब पर फायर पान खाने के 10,000 से ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिनमें लोगों को यह बताया जाता है कि फायर पान खाना कितना कूल है, कितना फैशनेबल है। और आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि इन तमाम वीडियोस और रील्स की वजह से फायर पान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस समय का सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय पान बन चुका है, जबकि हकीकत में यह पान जहर जितना ही खतरनाक है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि चीन में भी खाने पीने के सामान में लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल को लेकर बहुत कड़े नियम हैं। लेकिन भारत में अभी किसी भी सरकार और संस्था ने इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं बनाए हैं। और यही वजह है कि आज आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में अलग अलग डिशेस को आकर्षक दिखाने के लिए, बनाने के लिए उनके साथ लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, जिसमें इस तरह के खाने की डिश के साथ धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, रील्स बनाने में बड़ा अच्छा लगता है और उसके बाद लोग बड़े शौक से इन व्यंजनों को खाते हैं, जिसमें से ऐसा स्मोक या धुआं निकलता रहता है। शादियों में आपने देखा होगा वरमाला के दौरान स्टेज पर एक अजीब सा धुआं क्रिएट किया जाता है, जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह धुआं असल में आपको बादलों का इफेक्ट देता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे दूल्हा और दुल्हन बादलों में से कहीं निकल कर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन यह धुआं भी इसी लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये जो धुआं आप देख रहे हैं, ये भी इसी लिक्विड नाइट्रोजन का ही कमाल है। और आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी जब इसी साल 2 मार्च को दिल्ली के पास गुरुग्राम में 6 लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए, जहां माउथ फ्रेशनर खाने के बाद
इन लोगों को खून की उल्टियां होने लगी और इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। और बाद में यह पता चला कि इन लोगों को रेस्टोरेंट में खाने के लिए ड्राई आइस दे दी गई थी और यह वही ड्राई आइस होती है जिसमें फायर पान वाला लिक्विड नाइट्रोजन डाला जाता है और उसे खाने के बाद ये सब लोग खून की उल्टियां कर रहे थे। और इसीलिए आज हम हमारे देश के प्रशासन से, व्यवस्था से, सरकारों से ये कहेंगे कि वो खाने पीने की चीजों में लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम बनाए। ये सुनिश्चित करे कि ये नियम जो बनाए हैं इनका पालन भी होना चाहिए। नियम और कानून तो हमारे देश में हर चीज को लेकर हैं, लेकिन पालन कहां होता है। और लोग भी रील्स बनाने से पहले ये याद रखें कि जो फायर पान वो खा रहे हैं, ये फायर उनकी जान भी ले सकती है। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे फायर पान स्मोकी नहीं होते क्योंकि उनमें लिक्विड नाइट्रोजन नहीं डाला जाता, लेकिन ये पान भी खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ब्रास पाउडर का इस्तेमाल इसमें होता है जो सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है और ये उन लोगों के लिए खतरनाक हो जाता है जिनमें सांस से जुड़ी बीमारियां होती हैं। बेंगलुरु की घटना में फायर पान खाने से जिस 12 साल की लड़की के पेट में छेद हुआ, उस लड़की का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों का क्या कहना है, आज पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए। She had a hole in the stomach around 4 into 5 centimeter, what we call as a necrotic patch, or a easy term to understand, a dead patch, which was secondary to consumption of liquid nitrogen. A 1 gram of liquid nitrogen can expand up to almost 600 to 700 ml of gases. It means 1 gram you consume, a 600 ml gas has to go out. So if by chance you end up taking 2 to 3 grams, imagine you have to expel around 1500 ml of gas from your tummy. Our stomach itself is almost 800 to 1 liter of capacity itself is there, and you have 1.5 liters which has to come in a fraction of a second. So most of the time body will not be able to handle this and it will give away, what we call as perforation, or a hole can happen at that point which can lead to life threatening things. आप जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो ये है कि हमारे देश में आप जब बाहर जाते हैं और आप किसी भी जगह पर कुछ भी खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं, किसी ठेले पर कुछ खाते हैं, किसी दुकान पर कुछ खाते हैं, किसी चाट वाले के यहाँ कुछ खाते हैं, वो आपको क्या खिला रहा है, उसमें उसने किस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया है, किस घी का प्रयोग किया है, किस तेल का प्रयोग किया है, किस रॉ मटेरियल का प्रयोग किया है। आप जो चाय पीते हैं उसमें चाय में क्या पड़ा हुआ है, आप जो मसाले खाते हैं उन मसालों में क्या पड़ा हुआ है। असल में इसे लेकर कोई ठीक से जांच नहीं कर रहा। हमारे देश में आज भी आपको कोई भी कुछ भी खिला सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपको कुछ भी खिला सकते हैं, सब स्टैंडर्ड खाना खिला सकते हैं, मिलावटी खाना खिला सकते हैं आपसे पैसा कमाने के लिए। आप कभी भी उनके किचन में जाकर देखते नहीं कि वो किस तरह का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश में एक संस्था तो है जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन यह संस्था ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम की संस्था है, क्योंकि इस संस्था के नाक के नीचे हमारे देश में 140 करोड़ लोग जो खाना खा रहे हैं, चाहे वो पान खा रहे हों, चाहे वो खाने के बाद मिलने वाली सुपारी और मिश्री खा रहे हों, चाहे वो चाय पी रहे हों, चाहे मसाले खा रहे हों, या बाहर कोई समोसा खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, कुछ भी अगर खा रहे हैं, अगर उसमें मिलावट है, जो कि ज्यादातर मामलों में मिलावट होती है, उसे रोकने के लिए हमारे देश की संस्थाएं और सरकारें पूरी तरह से नाकाम रही हैं। जबकि दूसरे देशों में इसे लेकर बहुत सख्त कानून है और वहां कोई भी कंपनी आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती।